तो अभिशा, ओके अभिशा रीडिंग, ओके अभिशा रीडिंग लेनी भी चाहिए क्या? हम्म थोड़ा सा भी नेगेटिव कुछ आ जाता है तो अभिशा वाले तो पता क्या लिखते हैं आप लोग, अरे मैडम आपको तो रीडिंग ही नहीं लेनी आती, अरे मैडम हमने तो वो टैरो रीडिंग देखी है, वो फलानी की रीडिंग देखी है, ढिमके की रीडिंग देखी है, उनकी रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव आती है, आपकी नेगेटिव आती है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे नहीं लेना चाहिए ना अभिशा रीडिंग, तो है कि नहीं? लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लो रीडिंग, है ना? तो मैं उनके लिए रीडिंग ले रही हूँ जो चाहते हैं कि मैं अभिशा रीडिंग लूँ, उनके लिए नहीं ले रही हूँ जो औरों की रीडिंग पसंद करते हैं और हमारी नहीं, तो वो लोग के लिए नहीं है ये रीडिंग, है ना? थैंक यू तो क्या बोलोगे आप? गालियाँ ज़रूर लिख लोगे, है ना? रीडिंग नहीं आती बोले मैडम को, मैडम डजंट नो हाउ टू डू रीडिंग, मैडम शुड गो एंड you know learn more about it. Okay, there are other tarot readers who do positive reading, they know, तो है ना? तो मेरी रीडिंग एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं रीडिंग लेने के लिए, उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें ऐसा लगता है मुझे नहीं आती रीडिंग, है ना? और दूसरों की रीडिंग बेहतर है। तो बिल्कुल आप जाइए, अनफॉलो करो मुझे और दूसरी जगह रीडिंग देखिए। चलो ऐसे लोगों के ऊपर क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, मैं एनर्जी वेस्ट करूँ, है ना? तो रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखते हैं अभिषेक भाई की करंट फीलिंग्स मनीषा को लेके क्या है, मनीषा की करंट फीलिंग्स अभिषेक को लेके क्या है। तो yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Month. So as I always say before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith you have to watch the reading. So let us begin the reading. This is Abhishek's current feelings for Manisha. What is the meaning of current feelings? By now, to you must be knowing. Current feelings are not permanent feelings, right? Current feelings, they change, and they change according to the situation and according to the behavior of the person, isn't it? So let us check what is Abhishek's current feelings for Manisha or towards Manisha. जो भी कहना कहो. The Fool, very nice card. पेज ऑफ कप्स, तो इनको ऐसा लगता है इनसे कोई गलती हो गई है, तो ये शायद माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं और ये सोच रहे अरे मनीषा तो चली, मनीषा तो आगे अपनी ज़िंदगी में मस्त है और मैं क्या कर रहा हूँ पीछे पीछे खड़े होके। तो ये सोच रहे हैं यार ए पलट पलट, एक बार देख तेरा दीवाना खड़ा है कप लेकर, अरे माफ़ कर दे यार, कोई गलती हो गई तो, अरे चलो यार कोई एक छोटा मोटा सा एक प्रोजेक्ट तो कर ही लेते हैं ना हम दोनों मिलके साथ। क्या कहती है हसीना, ओ मेरी मनीषा रानी, ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि ये चंचल एनर्जी है, नॉटी वाली एनर्जी है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, इसलिए इनका बोलने का अंदाज़ एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा क्योंकि फूल के साथ आए हैं। तो फूल कोई इंटेलिजेंट वाली बातें नहीं करता है, ऐसी मस्ती खोर वाली ही बातें करता है। तो यू अंडरस्टैंड वाई मैम नेवर एवर एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द cards. Why does she always narrate the story or narrate the thing in a storyline manner? आपको अभी समझ में आया बात? इसलिए मेरी रीडिंग और टैरो कार्ड्स वालों से डिफरेंट होती हैं, ठीक है? वो ये कहते थे अरे ही वॉन्ट्स टू बिगिन समथिंग न्यू, ओके, एंड ही वॉन्ट्स टू टेक सम रिस्क, ओके ही इज़ कमिंग अप विथ सम प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं, मेरी बोलने का अंदाज, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी टैरो रीडर हियर, दैट इज़ देयर वे, ओके, एंड दिस इज़ माई वे। आपको उनका वे अच्छा लगता है, परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरा वाला बोलने का तरीका और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है। तो सीधी सी बात है, किसी को गुलाब अच्छा लगता है तो किसी को चमेली अच्छी लगती है, उसमें क्या है। नेक्स्ट कार्ड, द डेविल। अरे ये बंदा तो मानता ही नहीं,
मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ। अरे बाबा, ये यूट्यूब वाले पैसे काट लेते गाना गाओ तो। जैसे मैं एक पागल पंछी कुछ 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 करता हूँ, ये वाली एनर्जी है ये। तो ये बंदा जो तुम्हारा है ना, अभिषेकवा जो है, वो दीवाना और पागल हुए जा रहा है इनके पीछे। देखो ये बिना सोचे समझे, अरे यार कर दे, ये इसके बाल ऐसे लग रहा मुझे बिखरे हुए हैं। इसने ठीक से बनाए भी नहीं, चला उसके पीछे पीछे। अरे मेरी मनीषा किधर जा रही रे, छोड़ के मेरे को। ऐसी एनर्जी में है ये अभिषेक। इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे, मैडम हाउ डिसरिस्पेक्टफुली यू आर टॉकिंग अबाउट अभिषेक, you should not be talking this way, and more so you don't know him so well, or you are not connected to him in a personal manner, so how can you crack joke on him। ऐसे भी बोलते हैं आपके अभिषा वाले लोग में से कुछ लोग, ऐसे भी बातें करी है किसी ने कमेंट सेक्शन में। तो यार स्पॉटिंग नहीं है आप में से कुछ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ठीक है, आप सब नहीं हैं, लेकिन बोलते ना एक मछली काफ़ी होती है पूरे पॉन्ड को गंदा करने के लिए, बस ऐसे ही कुछ लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। ये देखो दिख रहा है नहीं कि दिख रहा है, कार्ड्स दिख रहे हैं कार्ड्स। नेक्स्ट 7 ऑफ सॉर्ड्स। बंदा बहुत ही शातिराना तरीके से, ये बंदा जो है अपने फीलिंग्स को कवर कर रहा है, छुपा रहा है, बदमाशी कर रहा है ये बंदा, और बहुत ही चालाकी से ये इनके सोशल मीडिया को स्टॉक भी कर रहा है ये बंदा। और ये बंदा ये भी हो सकता है कि देखो इतना दीवाना हो गया, इनके प्यार में पागल हो गया है। अब आप कहोगे बहुत सारे लोग, अरे मैडम प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अरे हमने कब कहा प्यार का मतलब हमेशा होता है कि आप रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हो। अरे प्यार ऐसे भी होता है मस्ती मजाक वाला। तो ये कुछ सोशल मीडिया पे ये फेक आईडी से इनको स्टॉक भी कर रहे होंगे, तो आपको पता नहीं, यू नेवर नो, ही मस्ट बी स्टॉकिंग दिस फीमेल ऑन सोशल मीडिया वाया अ फेक आईडी। समझ में आई? और मस्ती भी कर रहे होंगे उनके साथ। ये देखिए, अरे बाप रे, इसके साथ आए, ओ माय गॉड, फिजिकली अट्रैक्टेड, oh my god, don't tell me now, this is a pure sheer physical attraction। तो ये बंदा बहुत बुरी तरीके से इनकी तरफ अट्रैक्टेड है, अभी बहुत बुरा अट्रैक्शन है। आई डोंट नो, मुझे जो कार्ड्स दिखा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, इनका बहुत बुरा अट्रैक्शन है इनके लिए। ये चुपके से उनसे मिलने जाते हैं क्या? नहीं, ये चुपके से मिलने तो नहीं जाते, चुपके से इनके साथ सोशल मीडिया पे मस्ती मजाक करते हैं, मस्त वाली फ्लर्टिंग करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो उसमें क्या हुआ यार, जवान छोकरा जवान है, तो अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? तो अच्छी बात है ना, करो यार मियाँ, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये है इनकी फीलिंग्स। ये देखिए, इनके साथ अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई है इन दोनों के बीच में, तो ये सॉरी बोलने को तैयार है, ठीक है, फॉरगेट एंड फॉरगिव। बहुत अच्छी फीलिंग, में ज़्यादा नहीं लेती, बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा भैया, इनका सिटी स्कैन हो जाएगा। तो ये फीलिंग्स हैं हमारे अभिषेक भैया की मनीषा रानी के लिए। नेगेटिव कमेंट्स लिखने वाले अनफॉलो करो, इससे अच्छा मुझे, और निकल जाना कमेंट सेक्शन में। लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा अनफॉलो करो एंड निकलते बनो। जो आती है रीडिंग में वही लेती हूँ, यू नो दैट आई बिलीव ओनली इन टेकिंग ट्रूथफुल रीडिंग्स, ओके। तो इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, यू बी विद मी। इफ़ यू डोंट लाइक माई रीडिंग, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। नाउ अभी हम लेंगे, देखो ऑल ऑफ यू आर नॉट बैड, आई एम टेलिंग यू, ऑल अभिशाज आर नॉट बैड, सम ऑफ यू आर ऑल विथ शिट माइंड्स, यू नो। तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, नॉट फॉर ऑल गाइज, आई नो मोस्ट ऑफ यू आर वेरी गुड,
Most of you, many of you are very good. Only few are very bad. And you never know, they may not be Abhisha, they may be someone else, but they are trying to create bad name for Abhisha fandoms. ये भी हो सकता है. So I have no complaint about Abhisha as such, but only those people who on behalf of Abhishas are trying to write all negative comments in the section so that I create a negative energy for you guys और आई फील नेगेटिव वे टू यू गाइज, इसलिए वो कर रहे हैं. ये हो सकता है. चलो मनीषा की फीलिंग्स देख लेते हैं अभिषेक के लिए. वाह मनीषा बहुत इमोशनल हो रही है. रोना आ रहा है. ये रोई है उनसे मिलके लगता. क्या अभिषेक, क्या तुम भी, क्या अभिषेक, इतना अच्छा दोस्त समझती मैं तुम्हें, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो. तुमने तो मुझे रुलाई दिया अभिषेक. अभिषेक मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी कभी. अभिषेक अभिषेक ये क्या किया. ऐसी एनर्जी में है. और पता किसी ने क्या कहा, अरे इनकी रीडिंग तो इतनी फालतू होती है कि मतलब गलत होती है. इनको आता ही नहीं रीडिंग करना. मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि इनकी रीडिंग में मज़ा बहुत आता है. फ़न है इसकी रीडिंग में. मैं हंसने के लिए आती हूँ. अरे कम से कम हम आपको हंसा तो रहे मैडम. आपने मेरे को कपिल शर्मा का खिताब दे दिया. क्या बात है. थैंक यू सो मच. शुक्रिया आपका. तो ये पता क्यों और कर रही है. ये कह रही है देखो अभिषेक आपके पास हमेशा रहता है कुछ ना कुछ ऑप्शन, और आप ऑप्शन वाली एनर्जी में रख देते हैं आप, और फिर मेरे को ऐसा वेटिंग एनर्जी में ला देते हो. तो आप मेरे को सीरियसली तो लेते नहीं. यू टेक मी फॉर ग्रांटेड. और फिर हम आप हमेशा बोलते ये देखिए एक प्रोजेक्ट है तेरे लिए, और फिर बोलते अरे 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 अभी मेरे पास कुछ और है. तो ये क्या है. व्हाट इज़ दिस. ये कंप्लेन कर रही है एक्चुअली. इसको कंप्लेन कर रही है ये लेके कि देखो मैं इमोशनल भी हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन तुम हर बार फिर ये एनर्जी में आ जाते हो. हाँ अरे इंडिसिसिव वाली एनर्जी में आ जाते हैं. आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हो करना नहीं करना. ये क्या तरीका है. ये ऐसा बोल रही है. चलो इनकी भी फूल वाली एनर्जी आई है. तो ये यही कहने की कोशिश करी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो भी है उसको पहले क्लियर करो. फिर जो आपको क्लैरिटी में अगर कोई मुश्किल हो रही है तो आप घर वालों से पूछो और लोगों से अपने दिल से पूछो, और फिर मेरे साथ एक शुरुआत करो. रिस्क नहीं लोगे जब तक आप रिस्क उठाने की कोशिश नहीं करोगे कैसे होगा. ये प्रोजेक्ट हाथ में लेके खड़े रहने से प्रोजेक्ट शुरू हो गया ऐसा थोड़ी होता है ना. तो या तो बिगिनिंग करो या तो फिर ख़त्म करो. ये वो वाली एनर्जी में है. तो वो ये कहने की कोशिश करिए देखिए मेरे पास तो प्रोजेक्ट्स बहुत आते रहते. ये अभी भी मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है तो मैं क्या करूँ अभी. ओके तो ये कहने की कोशिश करिए देखिए आप भी एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो मैं आई बी मोर देन हैप्पी टू वर्क विथ यू. मैं आपके साथ टाइम भी इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ. अपने किसी प्रोजेक्ट को जो चल रहा है या फिर जल्दी से ख़त्म करके आपके साथ आना चाहती हूँ. अगर ऐसा नहीं होगा तो आई कांट जस्ट वेट हियर एंड मतलब ये नेवर एंडिंग वेटिंग जो एनर्जी है उसमें तो मैं बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करूँगी. ये उनकी है. देखा ऐसा कड़क हाथ में तलवार लेके बोल रही है वो. तो देखो फिर से वो चाहती है कि इनके साथ एक न्यू बिगनिंग हो. अगर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो वो क्लियर करके एक हैप्पी नोट से उनके साथ स्टार्ट करना चाहती है वो. ठीक है ना. देखो सोशल मीडिया पे ये भी स्टॉक करती है. तो ये थी हमारी मनीषा जी प्यारी सी की रीडिंग अभिषेक के लिए. अभिषेक वाह तो ये बोल रही है. तो इसी के साथ ही मेरी रीडिंग यहीं ख़त्म होती है. और या all Abhisha people are not bad. I know some of you, I don't know whether they are true Abhishas or they are fake ones. Maybe they are trying to tarnish you people's image. I don't know. तो प्लीज़ चेक विद दीज गाइज. ओके आपको तो कमेंट सेक्शन में समझ ही आता होगा ये ट्रू अभिशियंस है या कुछ और है ना गाइज. तो ऐसे लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते हो यार. मेरी तरफ से दे दिया करो.
तो until I meet you, please do take very good care of yourselves. Bye bye.